कि हम तो अपने काम में लगे होते थे, अपने काम काज करते थे, हम अपनी खूबसूरती को हमारा ध्यान ही नहीं था कि किसी ने बता के पिक्चर ली थी। जवीरिया अली जिसने पिक्चर बनाई थी, असल में मुझे वहाँ बाजार में सब बिला बिला कहते थे। वो लड़की मेरे पास है, उसने कहा कि यार आप हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब पीछे मुड़ कर देखिए आप जहाँ कहाँ रहे हैं। जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो जितने भी बड़े चैनल है सब के कैमरे लगे हुए थे, लेकिन घर वालों ने उस सॉन्ग की वजह से मना कर दिया। ये जो काम कर पा रहा हूँ उसके मतलब जो पैसे बता रहे हैं वो ठीक मुनासिब है, वो किस तरह से आप इवेलुएट करते थे यार? बहुत की स्ट्रगल, बहुत मुश्किलात भी सामने आए, लेकिन फेस करते रहे। एक्ट्रेस ने कहा या फिर किसी प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया? उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड मूवी बना रहे हैं, तो आप जिस तरह बाइक होनी चाहिए थी उस तरह बाइक नहीं थी। तो हाँ, इसमें ये मॉडलिंग और एक्टिंग इस शोबे में शायद मैं यहाँ से इंडिया में जाके ज़्यादा तरक्की कर पाऊँ। शाहरुख खान ने कोई ट्वीट किया था, वो क्या था कि उसके बारे में मुझे नहीं पता। आपकी पहचान आपका नाम है जो माँ बाप ने रखा है। मेरा जो पहचान है अब नाम से ज़्यादा चाय वाला है। एक मेरा नहीं और भी हज़ारों लोगों का घर का चूल्हा जले। इससे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक आउटलेट्स में 25 से 30 वर्कर काम कर रहे होते हैं। होटल ओपन करना, रेस्टोरेंट खोलना एक बहुत बड़े ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। मेरे डे 1 से ही मैंने फ्रेंचाइज दी। लंदन चले गए तो वो पीछे क्या फैसला? लोगों ने इतना तंग किया हुआ था कि आपके कैफ़े, तो मैंने लॉन्च करना, मेरी मजबूरी ये थी कि यार लोगों को बताऊं तो सही कि हकीकत में ये मेरा कैफ़े है। हम लोगों ने 10 आउटलेट्स की मास्टर फ्रेंचाइज दी है। मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ है जो वो यहाँ से बैठ के यूके वालों को ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं। जिन्हें अगर आपकी फ्रेंचाइज लेनी है चाय वाला, मतलब आशा चाय वाला की, फ्रंट लेते हैं। उसके बाद हम लोग किचन स्टाफ, फ्रंट स्टाफ, डिज़ाइनिंग, किचन की जो चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी, कटलरी वगैरह, ये हर एक चीज़ हम लोग खुद डिज़ाइन करके देते हैं। है कि जहाँ पे भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, ये शादी वाला क्वेश्चन, ये सवाल जो ये 2 से 3 मरतबा पूछा जाता है। Assalamualaikum to all people inside Pakistan and outside the country watching a podcast by Startup Pakistan, and this is your host Sohaib Siddiqui। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस शख्स ने हमें ज्वाइन किया, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम। 2016 के अंदर इनकी एक पिक्चर वायरल हो गई थी, उसके बाद से ही हैज़ बिकम द सोशल मीडिया सेंसेशन। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट TVCs, म्यूजिक वीडियोज़ और मॉडलिंग में काम किया, और अभी ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इन्होंने अपना पहला कैफ़े इस्लामाबाद में चाय वाले के नाम से ओपन किया, और रिसेंटली 1 से 2 माह पहले इन्होंने लंदन में भी अपना कैफ़े ओपन कर दिया। Last but not the least about him, I have found him very humble, down to earth और एक आला ज़र्फ़ का इंसान। Yes, I am talking about अरशद चायवाला। Sir, thank you so much for being part of our show. You are welcome। अच्छा अरशद भाई, गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मुझे बताएं अपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। आपका बचपन कैसा गुजरा, कितने भाई बहन थे, किस जगह पे आपकी रिहाइश और पैदाइश कहाँ पे थी? मेरी पैदाइश इस्लामाबाद में हुई है, और हम 21 सिस्टर एंड ब्रदर है, 21 बहन भाई है। और उसके बाद 2 बड़े हैं मुझसे, बाकी भाई और बहनें सारी छोटे हैं। वालिद साहब ने 2 शादियाँ की हैं। छोटे थे, खैर पढ़ाई तो नहीं की, स्कूल कभी नहीं गए, बहरहाल कम एज में काम स्टार्ट किया है। काम स्टार्ट करते करते जाके 2016 में 16 के एंड में जाके पिक्चर वायरल हुई और मशहूर हुए हैं। उसके बाद से मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट किया है। 2019 में लॉन्च करने जा रहे थे कैफ़े चाय वाला अरशद खान के नाम से, इस्लामाबाद ब्लू रेडी चौक में, बट कोविड की वजह से नहीं कर पाए। और उसके बाद वो 19-20 में जाके लॉन्च किया है। उसके बाद करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपना ब्रांड को इंटरनेशनली जाके लेकर जा चुके हैं, जो कि लंदन में कैफ़े लॉन्च हो चुका है। मज़ीद हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो बालाकोट में भी कैफ़े लॉन्च हुआ है, चल रहा है, सवात में भी है, मरी में भी है, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे बाकी शहरों में भी करेगा। लेकिन थोड़ा सा हम लेके चलते हैं आराम आराम से। आपने तो बिल्कुल एक ही जर्नी में माशाल्लाह से फेम के बाद से आप जिस तरह आपने कैपिटलाइज़ की है अपनी शोहरत को, वो एक फ़िनोमिनल है। थोड़ा बताएं इस्लामाबाद में किस इलाके में आपकी रिहाइश थी, और उसके बाद जब आपने काम स्टार्ट किया तो क्या ऑप्शंस थे? एक होता है ना कि आपने डायरेक्ट चाय के रेस्टोरेंट पे काम किया था, पहले कहीं और भी काम किया करते थे? नहीं, चाय के अलावा से और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि सब्ज़ी, फ्रूट, मतलब और भी बहुत सारी शॉप थे जहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ जगह पे काम करते थे। बच्चे थे, एक जगह पे टिकते नहीं थे, तो कभी कहाँ काम, जहाँ पे दिल करता वहाँ पे जाके बैठ जाते थे काम करने के लिए।
अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक होता है ना बचपन में एक इंसान की ख्वाहिश होती है, जिस तरह कुछ लोग टीवी देख के वो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेटर बनना है मैंने, यार मैंने वसीम अकरम जैसी बॉलिंग करनी है, इमरान खान जैसी मैंने बैटिंग करनी है, या मुझे बचपन में बड़ा शौक था जहाज़ देख के मैंने पायलट बनना है। तो आपका क्या बचपन में होता है ना शौक, यार ये हो जाए काश बस ज़िंदगी सेट है? देखिए, शौक तो खैर इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि बचपन से ही काम में लग गए, अपनी मेहनत मजदूरी में लग गए हैं। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी करते थे। तो जब कोई बंदा 16 घंटे या 15 घंटे लगातार ड्यूटी करता है, वो फिर ना तो ख्वाब देख सकता है, ना तो वो उसकी कोई ऐसी इतनी बड़ी ख्वाहिश का इज़हार कर सकता है कि मैं क्रिकेटर बन जाता है। बल्कि उस टाइम तो स्मार्टफ़ोन वगैरह भी मैं यूज़ नहीं करता था, और टीवी वगैरह तो अभी भी हम लोगों ने घर में नहीं रखी, जो कि वालिद साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, नहीं लगने देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमें नहीं थी ख्वाहिश वगैरह, क्योंकि जैसे कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि क्रिकेटर बनना है या ये बनना है या वो बनना है, उन्होंने कुछ देखा होता है, या तो मोबाइल पे देखा होता है, या तो उन्होंने स्क्रीन पे देखा होता है, घर में टीवी लगी होती है। तो वो चीज़, वो सिस्टम हमारा नहीं था, तो वो शौक हमें कभी भी नहीं हुआ। 16 घंटे काम का दिन में एक बहुत बड़ी बात है, इंसान थक जाता है, और आपने उस कम उम्री में मतलब 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट बिल्कुल, हमने इसी उम्र में स्टार्ट किया। होता है ना कि यार आप काम कर रहे हो, हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरियात होती हैं कि मैं ये काम करके मैं थोड़ा अपना घर एक बेहतर घर खरीदूंगा, या मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी खरीदूंगा। तो उस टाइम आप किस एक स्ट्रगल में लगे हुए थे, यार मैं इतना काम करूँ, मैंने यार ये कर लेना है? देखिए, मुझे शौक तो बहुत ज़्यादा था बाइक ख़रीदने का, कि भाई मैंने बाइक ख़रीदनी है उस टाइम पे। लेकिन वो शौक जो था उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पूरा हो सकता था, क्योंकि काम करते थे उस टाइम, तो इतना वो नहीं था, बिज़नेस नहीं करते थे किसी के पास काम। मैंने सबसे मज़े की बात ये बता दूं कि मैंने जब फर्स्ट मैंने काम स्टार्ट किया था, वो 65 रुपीज़ से मेरी दिहाड़ी जो थी, वो 15, 16 और 14 घंटे जब मैं काम करता था, तो वो 65 से हमारे स्टार्ट एक दिन की 65 रुपये में मैंने स्टार्ट की थी। फिर आहिस्ता 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 लास्ट टाइम जब मेरी पिक्चर वायरल हुई थी, उस टाइम तकरीबन 350 से 400 रुपये, 2016 की बात कर रहा हूँ, कि उस टाइम हमारी दिहाड़ी होती थी। मतलब 2016 में एक दिन के 300-350 रुपये, और महीने के तकरीबन 11,000 के करीब बनते हैं, 10-11 हज़ार बनते हैं। कि वो महीने में 11 दिन ही होता था, डेली बेसिस पे तो होता नहीं था, 11-12 दिन होता था महीने में टोटल। अच्छा, रोज़ाना ये काम नहीं करते थे? नहीं, रोज़ाना नहीं था, वो हफ्ते में जो है ना 3 दिन होता है, जुम्मा, इतवार, मंगल, 3 दिन होता है। 3 दिन काम किया करते, तो वो मिल मिला के 10-11 दिन महीने में काम करते थे। हाँ, तकरीबन। अच्छा, ये शुरू में कुछ लोगों होता है ना कि बचपन में इंसान को कह रहे होते हैं, अब तुम बड़े खूबसूरत हो, या कोई कमेंट मिले, तुम्हारी आंखें बड़ी नीली हैं और तुम एक 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 अलग से लगते हो, तो किसी ने घर वाले कहा करते थे, दोस्त वगैरह, दोस्त यार वगैरह? देखिए, बचपन की बातें अलग थी। आजकल अगर आप किसी को कहते हैं कि सर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो चाहे मर्द को बोलें या औरत को बोलें कि आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन उस टाइम अगर कहते थे लोग खूबसूरत है, खूबसूरत क्या यार, खूबसूरती क्या है? क्योंकि हम तो अपने काम में लगे होते थे, अपने काम काज करते थे, हम अपनी खूबसूरती को हमारा ध्यान ही नहीं था कि हम वाकई खूबसूरत है। लोग कहते थे, हम सुन लेते थे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये पूरा पूरा वाक़या कैसे हुआ, जो आपकी पिक्चर आपको किसी ने बता के पिक्चर ली थी, या फिर बस किसी ने रैंडम ले ली, और किस तरह से ये सारा कुछ हुआ था? नहीं, इस पिक्चर का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये पिक्चर किसने बनाई और किस टाइम बनाई। जब ये पिक्चर वायरल हुई थी, उस दिन जवीरिया अली जिसने पिक्चर बनाई थी, उसने आके मुझे कहा कि ये पिक्चर 1 महीना पहले मैंने ली थी। बहरहाल रात को 12 बजे के बाद मैंने गैलरी में कुछ देख रही थी मोबाइल में, मुझे नज़र आया, तो मैंने जाके पोस्ट कर दी थी। मतलब ये 1 महीने वो पिक्चर लेके अपने मोबाइल में रखा हुआ है, और अचानक से उन्होंने मतलब 1 महीने बाद ख़्याल आया, उन्होंने पोस्ट की, और वो इतनी वायरल चली गई कि आपका नसीब सा बदल सा गया। तो ये बताएं कि जब वायरल हुई तो लोगों ने आपको वो किया स्पॉट ऑन के, यार वो देखो वो अर्शद चाय वाला जा रहा है, मतलब जब आपको नहीं पता था यार ये तो वो बंदा है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जब मार्केट में, इतवार बाज़ार में जब मैं एंटर हुआ हूँ, तो जो सफाई करवाते हैं उनका इंचार्ज खड़ा था। असल में मुझे वहाँ बाज़ार में सब बिल्ला बिल्ला कहते थे। तो मैं जैसे एंटर हुआ हूँ, तो कहते बिल्ले इधर आ। मैं पास गया हूँ, मुझे उसने मोबाइल दिखाया। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ, ना मैंने कभी ये मोबाइल यूज़ किया, आप मुझे दिखा रहे हो कि इतने लाइक्स हो गए। मैंने पिक्चर देखा, मैंने कहा हाँ यार बनाई होगी किसी ने, अब मुझे क्या पता कि वो इतनी मशहूर हो चुकी है। तो उससे तो जान छुड़ा के मैं जा चुका हूँ, अपना काम शाम सेटिंग वगैरह की है। सेटिंग वगैरह जब मैंने की है, तो एक बुज़ुर्ग आए,
उनके साथ एक लड़की थी हिजाब बुरके में, तो वो लड़की मेरे पास है। उसने कहा कि यार आप हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यार ये कौन सा दिन है, लड़की आके खुद कह रही है कि ब्रेकफास्ट कर। मैं कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो बैठा उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उनके वालिद साहब थे या कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन बुज़ुर्ग थे उनके साथ। और जबीरिया अली आई वहाँ पे बैठी, तो इंग्लिश में ये दोनों बातें कर रहे थे। अब मुझे कुछ भी समझ ना आए, मैं तो ब्रेकफास्ट कर चुका था। मैंने कहा भैया अब मैंने जाना है, मेरा काम हो गया। आप लोग जो बोल रहे हैं वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वो जिया ने बोला कि आप पीछे मुड़ कर देखिए आप जहाँ कहाँ रहे हैं। जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो जितने भी बड़े चैनल है सब के कैमरे लगे हुए थे, माइक्स उन्होंने पकड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या मुसीबत, घबरा गया था काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद घबराने के बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मीडिया और लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने बाज़ार से जाके ब्लू एरिया में कोई बिल्डिंग थी जिसकी रिनोवेशन हो रही थी, ज़्यादा घबराहट की वजह से मैं वहाँ पे जाके सुकून से बैठा। अब मुझे इतना भी तो नहीं था पता कि इतनी तेज़ है मीडिया, वहाँ पे भी 5 मिनट बाद पहुँच जाएगी। और पहली बार वो मीडिया आपको मतलब पीछे पड़ी थी, उन्हें नहीं पता था ये बंदा है किधर, उन्हें बस इतना पता था ये बंदा मशहूर हो गया हुआ है लेकिन मिलेगा किधर ये नहीं पता था। ये नहीं था पता। वो मीडिया जब आई मेरे पास ब्लू एरिया में, बाज़ार से जाके ब्लू एरिया गया हूँ, वहाँ पे आई तो मैंने कहा यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाऊँ कहाँ इनसे छुप के। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मामू आए थे हमारे, उसने समझाया, उसने बताया, 2 दोस्त आए उन्होंने बताया, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी 1.5 से 2 महीने तक कुछ यकीन नहीं आ रहा था। अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं यही मुझे समझ आ रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा तो हूँ। 1.5-2 महीने आपने अपना काम किया है, वो जो आप इस्लामाबाद के कराची कंपनी में काम करते थे? नहीं वो ही लास्ट डेट था मेरा जिस दिन मीडिया आई। उसके बाद तो फिर मैं कहीं जा ही नहीं सकता था। मीडिया वाले कभी इधर से उधर, रात को 3-3 बजे तक वो लेकर जाते थे इंटरव्यू वगैरह के लिए। कभी कहाँ हर एक बंदा अपनी स्टाइलिंग करवाना है, अपनी सूट बूट पहना रहा है, अब हमें क्या पता। तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी उस टाइम। बहरहाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्सपीरियंस हो चुका है। अब पे घर वालों ने क्या कहा, कि घर वालों का पहला क्या रिएक्शन था, यार ये ठीक है ये मशहूर हो गए हो, या अपने काम पे फोकस करो, या फिर इसी पे आगे जाओ? क्योंकि मामूल समझाए लेकिन अम्मी अब्बू उनका क्या कहना था? मामू ने उनको फिर समझाया, बाद में उनको बताया, फिर कर रहा था मैं काम वगैरह कर रहा था। उनको इतना इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस स्मार्टफोन तो ना मैं यूज़ करता, ना घर में कोई और यूज़ कर रहे थे, ना टीवी वगैरह थी, तो उनको इस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। बहरहाल मैं कर रहा था काम, अपना काम वगैरह स्टार्ट किए, इंटरव्यू वगैरह मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की। एक सॉन्ग मैंने बनाया था मुस्कान जी के साथ, तेरी बेपरवाही, जो कि वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उनकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। फिर बीच में फिर शायद आप लोगों को पता होगा गायब हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो वो घर वालों ने रोक दिया था कि गाने के लिए उन्होंने अप्रोच किया था आपको, सॉन्ग के लिए? जी हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो चीज़ उस तरह से नहीं बन पा रही तो हम नहीं करेंगे आगे? नहीं सॉन्ग तो मैं कर चुका था, लेकिन घर वालों ने उस सॉन्ग की वजह से मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते ये काम। आपने ये सॉन्ग बनाया, उनको वालिद साहब को किसी ने दिखाया कि ये सॉन्ग आपके बेटे ने बनाया, तो जाहिर सी बात है उसको अच्छा नहीं लगा। उस सॉन्ग में कुछ पिक्चर्स उन्होंने ऐसी डाली थी कि अच्छा नहीं लग रहा था उनको। फिर मैंने कहा चलो नहीं करता हूँ। तो 1.5-2 महीने घर में बैठा रहा, अपना वही किया। तो उसके बाद काफ़ी लोग आते रहे। बाद में वालिद साहब को भी बहुत तंग किए लोगों ने कि यार इसको करने दो जो कर रहे, आपने क्यों बिठाया उसको। इसके बाद दोबारा से काम स्टार्ट किए। फिर अच्छा, जो होता है ना कि आप पहले एक दूसरी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिस पे आप बड़ी मेहनत 16-16 घंटे काम कर रहे थे, बस आपने काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर का निज़ाम चलाए रखना है। उसके बाद अचानक से इतनी ज़्यादा शोहरत मिलना और लोगों ने बिल्कुल जिस तरह से आपको इज़्ज़त दी है, तो उसके बाद होगा ना, आप हर कोई आ रहा है यार अरशद भाई ये काम कर रहे हैं, अरशद पे वीडियो बनानी है, तो आपके माइंड में था यार कि यार ये जो काम कर पा रहा हूँ इसके मतलब जो पैसे बता रहे हैं वो ठीक मुनासिब है? वो किस तरह से आप इवेलुएट करते थे यार, ये या कर देते थे बस? देखिए शुरू में तो मैं कर देता था उनका बस जो भी है। असल में मसला है कि मुझे कोई चीज़ आइडिया, किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। 2-3 बंदे थे साथ में, मैनेजर बना हुआ। अब मुझे नहीं पता मैनेजर क्या होता है, पीए क्या होता है, एक राइट हैंड बना हुआ, एक पीए बना हुआ है। मैंने कहा यार वो खुद से जो भी कर रहे करने दो, जहाँ भी जा रहे साथ आ रहे उठ रहे बैठ रहे, तो उनसे मुझे कोई गरज नहीं है करने दो। बस काम कर रहे थे, काम करना था, ज़रूरी था काम करना, वही कर रहे थे, बस लगे हुए थे। उसके बाद फिर काज़म साहब के साथ मुलाकात हुई, ब्रांड लॉन्च किया।
अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी चल रहे हैं, कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, साथ में अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। आपकी मुझे याद है 2016-17 के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपकी हो गई थी, हर मीडिया अपने प्राइम टाइम के ऊपर आपकी न्यूज़ कवर कर रहा था। तो उसके ऊपर कोई ऐसा हुआ कि किसी एक्ट्रेस ने कहा या फिर किसी प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया, या ड्रामा या फ़िल्म करते हैं हम मिलके? जी बिल्कुल, मैं जब निदा यासर के शो पे गया था कराची, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड मूवी बना रहे हैं, तो आपको बीच में हम लोग लेते हैं। बहरहाल वो अब मुझे इतना ख़ास याद नहीं है कि किस वजह से वो हम लोग नहीं कर पाए, ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने उसको। अच्छा, और साथ में ये भी है ना कि आप मतलब जब मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे थे, कोई चीज़ें होती हैं ना, बड़ा आपको नया-नया सा लग रहा था, तो उन सब से साथ लेके चलना इंसान के एक बिल्कुल एक एनवायरनमेंट से निकल के आता है, इंसान को थोड़ा-सा मुश्किल सा लगता है ना कि वो चीज़ें वो करनी, वो तो थोड़ा-सा। देखिए, वो तो आप मॉडलिंग और एक्टिंग के अलावा जो भी काम कर रहे हैं दुनिया में, कोई भी किसी भी तरीके का काम है, आपको ज़ाहिर-सी बात है स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत किया स्ट्रगल, बहुत मुश्किलात भी सामने आए, लेकिन फेस करते रहे। अच्छा, इस काम को एन्जॉय करना कब शुरू किया? एक तो शुरू में था ना, थोड़ी घबराहट हो रही थी, यार ये सब कुछ नया है, बस मैं जाके काम करूँ। बाद में अच्छा समझ आ गई इस चीज़ की ना, मैंने ऐसा बिहेव करना है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। फिर बंदा एन्जॉय करता है उस चीज़ को ना, शुरू में थोड़ी मुश्किलात होती जी, बिल्कुल हैं। ऐसा। तो वो कब वो चीज़ें अब मज़ा आने लग गया आपको काम के अंदर? मज़ा तो मुझे तब आने लगा जब तकरीबन मेरा एक 5 से 6 महीने बीच में गुज़र चुके हैं। उसके बाद फिर मुझे समझ आया, मुझे अच्छा लगने लगा इंटरव्यू देना या लोगों के साथ मिलना, उठना, पिक्चर बनाना। ये टिकटॉक ऐप तो ख़ैर उसके काफ़ी टाइम बाद जो है ना लॉन्च हुई है। अभी ये मुसीबत आगे पड़ी कि हर एक बंदा पिक्चर को छोड़ के बस वीडियो बनानी है। पहले यही था, पिक्चर, अब पिक्चर का नाम ही नहीं लेता, वीडियो भी वीडियो बनानी है बस। अच्छा, उस साथ में आपकी ख्वाहिश चली आ रही थी कि मैंने बाइक खरीदनी है, तो 6 महीने तक आपने बाइक वगैरह परचेज़ कर ली थी, या क्या किया जब आपकी पहली इनकम ज़्यादा आई तो मतलब? नहीं, बाइक तो वो इस स्पीड से पहले भी मैं ख़रीद चुका था। वो तो मेरी जो अपना थी ख्वाहिश, वो तो मैं पूरा कर चुका था। उस स्पीड से आने से पहले मैं पूरा कर चुका था। ख्वाहिश थी, नाम था बाइक का, बहरहाल जिस तरह बाइक होनी चाहिए थी उस तरह बाइक नहीं थी। अपने काम के लिए मतलब बेहतर थी, आने-जाने के लिए बस गुज़ारा था। तो पहली होती है ना इंसान की, जब इतना ज़्यादा अल्लाह ताला दे रहा होता है, इंसान ना अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है। जिस तरह से अगर आपको कुछ पैसा मिल जाए, आप कारोबार करते हो या कोई गाड़ी खरीद लेते हो, घर खरीदते हो, तो आपने मतलब इतना ज़्यादा आने के बाद पहली आपकी क्या प्रेफ़रेंस थी, या फिर आपने अपने घर वालों की तरफ वो चीज़ें की? मतलब पहले जो आमदनी आई इस मीडिया के से, आपने उससे क्या किया? देखिए, एक तो आप लोगों का यहाँ पे जो होता है वो आप कमा रहे हैं, आपका अपना मतलब सब कुछ अपना है, आप खा भी अपना रहे हैं, घर भी अपना बना रहे हैं, मतलब शादी भी अपनी पैसों से कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपकी अपनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अभी फ़र्ज़ करें एक बंदा कमा रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 भाई है, ठीक है? जब तक वो साथ है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो जितनी भी प्रॉपर्टी मेरी है उन 10 भाइयों 11 भाइयों सब का उसमें उतना ही हक है जितना मेरा है। इसमें ये नहीं है कि भाई मैं कमा रहा हूँ, मैं जाके सिटी ले रहा हूँ, या मैं जाके अच्छा बंगला बनवा रहा हूँ या बंगला ले रहा हूँ, ये इसमें नहीं है। अगर कोई भी चीज़ करनी है सबके साथ बैठ के मशवरा करना होता है भाई। अगर कहते हैं कि चलो करो तो कर लेते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि गाड़ी मैंने ली है तो मेरी है और मैं ही चलाऊँगा इसको। ये एक चीज़ हमारे यहाँ है। ये यूनिटी बड़ी कम आजकल फैमिली में रह गई है। पहले तो ये बड़ी चीज़ आम हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, सारे भाई मिल के घर का काम या अखराजात वगैरह बाँटते थे। ख़ैर अब तो चीज़ें अलग-अलग से शादी होती है, लोग अलग रह रहे होते हैं। ख़ैर बड़ा अच्छा लगा जान के कि इस तरह से मतलब इसमें ये आप नहीं, हमारा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वही हर एक चीज़ वही चल रही है। एक ही घर में मतलब एक ही दस्तरखान बिछता है, सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं। अभी नहीं होता कि अब घर बदल लें या इस्लामाबाद में कहीं और अच्छी जगह पे आ जाएँ लोग, क्योंकि अक्सर लोग आपको तंग कर देते हैं कि यार अच्छा अरशद खान जा रहा है, उसके साथ एक पिक्चर, एक सेल्फ़ी, आप के रहना मुश्किल हो जाता है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि यार इस्लामाबाद में थोड़ा एक चेंज? मैं अभी भी इस्लामाबाद के बीच में ही रह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इन बातों का मैं कोई फ़िक्र नहीं करता हूँ कि यार इस बंदे ने कपड़े कैसे पहने या कैसी जगह पे रह रहा है। अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार मैं भी घर से बाहर निकल रहा हूँ, कोई देखेगा वो बोलेगा यार यहाँ पे रह रहा है, ये कुछ मतलब इतनी अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे ये रह रहा है। वो
उन बातों का मुझे कोई फ़िक्र नहीं होता। अगर वो चीज़ें हम लोग दिमाग में रख के बैठे, तो फिर आप यकीन करें कि हम अपनी ज़िंदगी में एक से दूसरा कदम हम नहीं बढ़ा सकते। अगर हम बोले कि यार लोग क्या कहेंगे? अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम लोगों ने शादी करनी है, शादी में हम लोगों ने 2 डिशें रखनी है, बाप जाके बोलता है कि 2 डिशें रखनी है, बच्चे जाके बोलते हैं कि नहीं अबू जी बाप वो लोग क्या कहेंगे? हम लोगों ने 2 नहीं रखनी 4 रखनी है या 6 रखनी है। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि यार लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। मतलब आपने जो आपकी सादगी और जो चीज़ें जैसे चलती थी आप वैसे ही अपने घर के निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा, आपके माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं और इंडिया में उससे बढ़कर हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ की इंडस्ट्री भी बड़ी है। मेरे ख़्याल से कोई आप ही मुझे बता रहे थे गुफ्तगू से पहले कि 70-80% आपके जो फ़ैन्स हैं इंडिया में। तो आपको लगता है कि अरशद खान इंडिया में अगर होता तो वो ज़्यादा तरक्की कर पाता? देखिए ज़्यादा तरक्की की अगर बात की जाए तरक्की करना तो एक किस्मत की बात है, ठीक है। अब वो इंडिया अगर आप बात कह रहे हैं कि अब इंडिया में होते तो ज़्यादा तरक्की कर पाते। तो हाँ, इसमें ये मॉडलिंग और एक्टिंग इस शोबे में शायद मैं यहाँ से इंडिया में जाके ज़्यादा तरक्की कर पाता क्योंकि वो मेन हब है। मतलब मूवीज़ और सॉन्ग्स वगैरह वही वहीं से अक्सर ज़्यादा होती है। इंडिया में जैसे कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि वो कोई भी बंदा कोई नई चीज़ बनाता है या कुछ भी करते हैं तो उसको वो मुल्क सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई आपने गाड़ी बनाई तो आप आगे नहीं चला सकते, नहीं बना सकते, ये एक आपने बनानी थी बना ली है, फिर आपको वहाँ की गवर्नमेंट आपको वो सपोर्ट करती है, वो अच्छी जगह भी बना के देती है, अच्छा शोरूम भी बना भाई आप बनाए और मार्केट में बेचें। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे और वगैरह वगैरह इलाकों में जो है बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ बनाई है, हेलीकॉप्टर बनाए हैं। मैंने यहाँ पे ये देखा कि एक अरीपुर वाले एक बाबा है, वो उसने एक गाड़ी ऐसी बनाई है जो कि वो चर्बी से चलती है। मैंने वो वीडियो देखी थी। बहरहाल ये यहाँ पे हुकूमत जो है वो आपको गवर्नमेंट भी वो सपोर्ट नहीं करती। अगर इस तरह के लोगों के साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट होती तो वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, कभी इंडिया से किसी ने अप्रोच किया कि यार आके वहाँ पे कोई मॉडलिंग कर दो? क्योंकि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अगर बात करें आतिफ असलम वगैरह, तो उनकी जो शोहरत की एक वजह इंडिया के बॉलीवुड के फिल्मों के अंदर अपना गाना देना ही है। तो इस तरह से आपको किसी ने अप्रोच किया कि वहाँ से किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने? जी अप्रोच वगैरह तो बहुत सारे लोग करते हैं जो कि शाहरुख खान ने खुद ट्वीट भी किया है। तो अप्रोच करते रहते हैं लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाने का। शाहरुख खान ने खुद ट्वीट किया था, जी, वो ट्वीट क्या किया था कि उसने। उसके बारे में मुझे नहीं पता। वो काफ़ी लंबा चौड़ा उसने ट्वीट किया था 2016-17 में ही किया हुआ था उसने। मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ज़रूर। अच्छा, दूसरा एक होता है ना, बचपन से हम देखते आते हैं यार, हम मेरा दौर पीटीवी गुज़रा था ना कि यार एक ड्रामे देख रहे हैं, कभी इतने मशहूर हों इस खातून के साथ या इसके साथ हम जाके ड्रामा करें। एक तो हो गया अब इतने मशहूर हो गए, और आपकी ख्वाहिश थी कि यार मैं फ़िल्म करूँ या ड्रामा करूँ तो यार ये मेरे साथ हीरोइन हो, एक होता है ना। मैं इन लोगों को देखता ही नहीं था क्योंकि टीवी हमारे घर में होता ही नहीं था, हम लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ ही नहीं करते थे। हाँ, ये एक चीज़ थी कि एक है सिंगर गुलपाना पश्तो का, तो वो मेरे जो भाई है बड़ा उसने काफ़ी एक बुक बनवाई। उस टाइम एक आते था बंदा पिक्चर बनाता था, वो 3-4 दिन बाद आपको पिक्चर देता था, तो वो फिर वो सिटिंग उनकी करवा के साथ में उसकी साथ जोड़ के वो गुलपाना की पिक्चर अपनी पिक्चर के साथ जोड़ के बड़े बड़े बुक भरे हुए पड़े। बहरहाल मेरा कभी भी शौक़ नहीं था पिक्चर बनाने का, ना मैंने बनाई है पिक्चर वगैरह। एक टाइम ऐसा था कि हम खेल रहे थे तो वो मैं भागने लगा तो पीछे से भाई ने पेचकस मारा, वो जाके सर पे लगा, उससे खून आने लगे। जब देखा तो वो आया, फोटोग्राफर आया पिक्चर बनाने के लिए। मैंने कहा यार ये आया है, अब इसे पिक्चर बनवाता हूँ, रात को अबू को दिखाता हूँ। अब इतनी अक्ल देखी, हमें ये नहीं था पता कि पिक्चर 3 दिन बाद आनी है, वालिद साहब ने रात को आके पहुंच जाना है, वो देख लेगा कि क्या हुआ है। तो वो एक पिक्चर मैंने बनवाई थी 2016 से पहले पूरी ज़िंदगी में। अच्छा, इससे मतलब कोई पिक्चर वगैरह कुछ नहीं, शौक होता है ना, अक्सर अक्सर लोग हफ्ते वीकेंड वगैरह हफ्ते इतवार को लोग घूमने इस्लामाबाद में कोई रावल डैम जा रहा है, कोई दामने को जा रहा है, अक्सर लोग जा रहे होते हैं। तो आपका मतलब कोई इसका शौक कुछ भी नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बचपन से लेके आज तक मैं जैसे कि लोग जाते हैं जुमे वाले दिन या संडे को मतलब या ईद में घूमने फिरने जाते हैं, पार्क शार्क जाते हैं। मैं ये लास्ट ईयर जो
चांद रात को मतलब ईद को, छोटी ईद पे मैं गया हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई भी साथ थे और अपनी वो बचपन वाले सारे दोस्त थे, उसके साथ गया हूँ अयूब पार्क। अयूब पार्क गया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं। गाड़ी में जब बैठा हूँ तो मेरे वाला बड़ा भाई वो मुझे कहता है यार आपको हमने घर ड्रॉप करना है, आप हमारे साथ ना जाए, हमारा पूरा टाइम आप वेस्ट कर लेते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं फिर आप वहीं पे रुके रहते हैं, आप को निकालना मुश्किल हो जाता है। बस वो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम थी मेरी उनके साथ जब मैं पार्क घूमने गया था। ऐसे तो मैं खुद गया हूँ यहाँ पे अयूब पार्क पिंडी, वहाँ पे एक दो मेरे हुए इंटरव्यूज़ वगैरह, उसके लिए मैं गया हूँ, लेकिन घूमने फिरने के लिए नहीं। मतलब आपको फील होता है कि ये जब चीज़ अब इतने आसान से बाजार में मार्केटों में आप नहीं जा सकते अब, क्योंकि लोग आ जाते हैं आपके पास। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मीडिया ने ना फवाद खान के साथ तशबीह दी है, क्योंकि आपकी जो लुक्स वगैरह, एक मैंने पिक्चर देखी थी आपकी, सॉर्ट ऑफ कायद आज़म की तरह थी, आप बैठे हुए थे, उस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी क्लासिकल, और कायद आज़म और फवाद खान जिस तरह की। तो आपको कैसा लगता है कि इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपको मिलाया जा रहा है? देखिए इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी शक्ल किससे मिल रही है और जिससे मिल रही है वो कौन है, क्या कर रहा है, नहीं था आइडिया इस चीज़ का। जब इस फील्ड में आया हूँ तो फवाद खान का नाम भी सुना है, फवाद खान को पहचान भी ली है, और ये भी पता चल गया कि इस जैसी शक्ल थी, लोग कहते हैं, लोग मिलवाते हैं। बहरहाल उसने एक टाइम बीएड उसने बनाया तो फिर उसने ऊपर लिखा, मेंशन किया कि अब मैंने बीएड बनाई, लोग बोलेंगे कि अरशद की तरह बीएड आपने बनवा ली। शायद आपने देखा होगा ये चीज़। तो इतना ख़ास मैं ये मॉडल और एक्टर जो है, मतलब भाई फेस जो है ना, खैर इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन बाय नेम कुछ है जिनको जानता हूँ। तो अभी होता है कि किसी से मिल के होता है कि यार ये बंदा आपको अप्रिशिएट करे, हाँ ठीक है शायद तुम्हें बड़ा टैलेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर मुकाबला चल रहा होता है हर जगह के अंदर ना। एक आप क्रिकेटर हो तो बेहतर से बेहतर बन रहा है, कोई इतनी हेल्प नहीं करता, आप मदद नहीं करता होता, तो आपको कोई किसी एक्टर ने अप्रोच किया और मदद के लिए कहा हो कि यार इस तरह से करो, किसी ने किया इंडस्ट्री से? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस खुद से ही लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बस जो भी आता है जैसे भी सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। ओवरऑल नहीं लग रहा कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से जा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें सीख रहे हैं। और ये तो ख्वाहिश है नहीं मेरी कि यार मैंने प्लान से ज़्यादा अच्छा जो है ना लोगों को दिखाना है एक्टिंग, या उनसे ज़्यादा मैंने बड़े लेवल पे जाना है। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि यार ये इस लेवल पे है, मैं नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए था। बस जो है वो है। अच्छा, आपने मेंशन किया था गुल पांड्रा से आप मतलब शौक था, तो उससे नहीं, मुलाकात मेरा नहीं था, भाई का, तो भाई का। तो उसके थ्रू भाई की वो ख्वाहिश पूरी की, क्योंकि आपके तो बड़े ताल्लुकात अब इंडस्ट्री के अंदर। नहीं मैंने नहीं किए, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी जो है भाई हमारा, वो बचपन का उनका शौक़ था। अभी का तो खैर मैंने पूछा भी नहीं है कि उनका शौक़ है कि नहीं उनसे मुलाकात करने का या मिलने का। अभी वो अपना काम कर रहे होते हैं, रात को 7 से लेकर सुबह 6-7 बजे तक वो काम कर रहे होते हैं। स्वेटर मशीन वगैरह जो है ना, यहीं इस्लामाबाद F6 F7 में बेसमेंट वगैरह बनाते रहते हैं। अच्छा, आपको न्यूज़ बड़ी आई है कि अरशद खान ने जनाब मंगनी कर ली, अरशद खान की जनाब शादी हो गई है, तो वो सही तो खैर फिर बाद में आपकी टीम ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब आता है रिस्पॉन्स शादी के लिए, बड़ी आपको आई होप सो काफ़ी चीज़ें आती होंगी, लोग अप्रोच करते होंगे, कभी ऐसा हुआ किसी चीज़ को आपने सीरियसली, अच्छा यार इसको मैं वाकई देखते हैं, इससे शादी की जा सकती है, कोई ऐसा वाकया? देखिए सीरियस की अगर बात की जाए, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मज़ीद फ्यूचर में जाके अभी देखेंगे कि क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। शादी तो चलें आप थोड़ा दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी कोई एक फ़ैन जो कि यार एक ऐसा मैसेज आया हो कि यार अरशद बस मैंने एक शादी करनी है, आपसे शादी करनी है, अक्सर इस तरह की होती है ना चीज़ें, मैसेज वगैरह, आपने कहा यार ये मड़ा ये क्या आ गया है, कभी ऐसा हुआ हो? देखिए जो कोई इंसान अगर आप देखें कि वो किसी भी बाग में, फल के बाग में या किसी फूलों के बाग में जाता है, तो वो भी ढूंढते जाके उसको कोई एक आध पल में से या फूल में से पसंद आके वो तोड़ देता है। बहरहाल अभी वो चीज़ अभी फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल सीरियस नहीं हुआ हूँ कि ऐसा है। मतलब कुछ चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, जब चलेगा इंशाल्लाह तो मैं उसी दिन जो है ना खुद लोगों को बताऊंगा कि ये चल रहा है, और मज़ीद
आगे देखते हैं कि क्या होता है और क्या होना चाहिए। अच्छा, अब आप बात करते हैं आपके कारोबार की। माशाल्लाह से जैसे आप मशहूर हुए उसके बाद से आपने एक फ़ील्ड में रहने की बजाय आपने एक कारोबार की तरफ भी अपना किया स्टार्ट। तो जो चाय आपने बनाया चाय वाला इस्लामाबाद के अंदर, वो कैसे आइडिया आया कि आपने एक रेस्टोरेंट बनाना था और चाय ही का क्यों? क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, वो अक्सर क्लॉथिंग ब्रांड बना लेते हैं अपने नाम से। तो आपका क्या उस टाइम पे किस बेसिस पे आपने फ़ैसला किया ये? देखिए, अरशद की अगर बात की जाए, अरशद हज़ारों नहीं लाखों घूमते हैं दुनिया में, लेकिन आप अगर अरशद के साथ चाय वाला लगाते हैं तो हर एक बंदे के ज़हन में आता है। अब बेशक अगर चाय वाले का नाम ले तो आपको समझ आ जाता है कि किसकी बात की जा रही है। तो ये चाय जो है ये एक मेरी पहचान है। जैसे आपकी पहचान आपका नाम है, जो माँ-बाप ने रखा है। मेरा जो पहचान है अब नाम से ज़्यादा चाय वाला है, तो वो एक मेरी पहचान है। मैंने कहा कि इस पहचान को अपने साथ एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हम इसको कभी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो लॉन्च करते हैं। वैसे कि मैं अपना एक कैफ़े बना लेता तो मेरे लिए काफ़ी शाफ़ी होता, कोई ज़रूरत नहीं थी इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करने का। बहरहाल मैंने पूरा ब्रांड लॉन्च किया है। मैंने ब्रांड इस वजह से लॉन्च किया है कि एक मेरा नहीं, और भी हज़ारों लोगों का घर का चूल्हा जले इससे। ब्रांड लॉन्च किए, फ्रेंचाइज़ वगैरह देते रहते हैं। अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक-एक आउटलेट्स में 25 से 30 वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो असल में मेरी जो थी वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा नहीं थी कि यार पैसा ज़्यादा आएगा तो अच्छी बात है, बिज़नेस करूँ पैसा आएगा। बहरहाल मेरी जो ज़्यादा कोशिश थी और जो ज़्यादा सोच थी मेरी यही थी कि यार अब एक कैफ़े अगर मैं बनाता हूँ उसमें 25-30 लोगों का घर का चूल्हा उससे चल सकता है। तो ज़्यादा ध्यान मैंने उस साइड पे दिया है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में आप देख रहे हैं इन चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी लोग काम कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, सीवी भेज रहे होते हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, सर जॉब चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कमी आजकल जॉब की, जॉब्स नहीं मिल रही। चलिए, बड़ी अच्छी बात है आपने इस्लामाबाद में कैफ़े ओपन किया है। लेकिन इस्लामाबाद में एक जिस तरह से रेट्स इतने महंगे हैं, एक होटल ओपन करना, रेस्टोरेंट खोलना, एक बहुत बड़े ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। तो उस टाइम तक आपने इतना फाइनेंस मैनेज हो गया था कि 2 साल के अंदर से आपने मीडिया से इतना कमा लिया था, या वो किस तरह से वो, क्योंकि आपने स्टार्ट ही एक बड़े पोश एरिया से लिया जो कि एक आपका कमर्शियल हब था, डी चौक के पास से लिया। तो वो शुरुआती इतनी हाई जगह से करना, उसके पीछे किस तरह से आपका फ़ैसला किस तरह से किया आपने? देखिए, मैं वो इंसान हूँ कि हर एक बंदे के साथ मिल-जुल के चलने वाला इंसान हूँ, ठीक है? मैं अगर अपना किसी भी काम में कोई काम करना है तो उससे पहले मैं अगले बंदे का भी उतना ही फ़ायदा सोचता हूँ जितना मैं अपने लिए सोचता हूँ। मैंने डी चौक में जब कैफ़े लॉन्च किया है, वो इन्वेस्ट करवाए थे। किसी को मैंने फ्रेंचाइज़ दी थी जो कि मेरी फर्स्ट ही फ्रेंचाइज़ सेल हुई थी, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता। अगर आप ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड लॉन्च करते हैं, 25 से 30 साल या 20 साल तक आपने खुद इन्वेस्ट करना होता है, खुद चलाना होता है, उसके बाद जाके आप फ्रेंचाइज़ देते हैं और दे सकते हैं। मेरे डे 1 से ही मैंने फ्रेंचाइज़ दी। उस बंदे को मैंने फ्रेंचाइज़ दी और चलता रहा। लास्ट में फिर वापस मैंने उससे बाय कर ली। तो शुरू ही में मतलब आप, अक्सर तो ये होता है ना कि KFC मैकडॉनल्ड्स एक मतलब पहले शुरू में बनी थी, उसका एक कस्टमर बनता है, उसके बाद जाके करते हो। तो स्टार्ट ही में मतलब आपने जब गए, आपने मार्केट में ओपन हुए कि मैंने अब रेस्टोरेंट खोलना है, तो लोग खुद आपके पास आ गए, इन्वेस्टर आ गए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वो चीज़ें करके। तो मतलब फ्रेंचाइज सिस्टम थी। और अभी रिसेंटली आपने लंदन भी चले गए हैं। तो मतलब एक ये होता है कि पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं कि अगर कारोबार बढ़ा रहे हैं तो अपने मुल्क में हर जगह पे, हर शहर में शाखे खोलते हैं, लोकेशन खोलते होते हैं। उसके बाद वो बाहर का सोचते होते हैं। एक तो मतलब आप 2-3 करके, फाइन नॉट आप लाहौर कराची क्यों नहीं गए। उसके बाद अगर जाना भी तो आप दुबई से स्टार्ट करो, ताकि वहाँ आप जैसे लोग हैं चाय पीना पसंद करते हैं, लंदन चले गए। तो वो पीछे क्या फैसला? देखिए, लंदन जाने की वजह ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेज वगैरह आते थे कि आपका वीडियोस वगैरह भेजते थे कि भाई हम आपके कैफ़े में बैठे हुए हैं, कैफ़े चाय वाला पे बैठे हुए हैं। बट वो एक इंडियन, जैसे मैं इस फील्ड में आया हूँ, मशहूर हुआ हूँ, उसके बाद एक इंडियन ने वहाँ पे रजिस्टर करवा लिया था और वो चल रहे तकरीबन 90 के करीब उसके वहाँ पे आउटलेट्स है। तो मैंने सोचा यार लोग इतने ज़्यादा मुझे कहते हैं आपके कैफ़े, जो कि मेरा कोई कैफ़े नहीं है।
और अब भी जाके मैंने लंदन इसीलिए जाके बैठा हूँ, लॉन्च किया मैंने। वहीं में खोले हैं इस लंदन में 90 कैफे? नहीं, लंदन में अब मेरा जो है ओरिजिनल चाय वाला जो है वो लंदन अल्फ्रेड लेन में है। बाकी मजीद हमारी और जिस बंदे ने आपके नाम से चाय वाला करी वो लंदन से ही है। वो लंदन से उसने तभी तो मैं जाके सबसे पहले लंदन जाके बैठा हूँ कि लोगों ने इतना तंग किया हुआ था कि आपके कैफ़े, तो मैंने लॉन्च करना, मेरी मजबूरी ये थी कि यार लोगों को बताऊं तो सही कि हकीकत में ये मेरा कैफ़े है। लोग ऐवे ही बेचते थे कि आपका कैफ़े, तो मैंने कहा यार अपना होना भी तो चाहिए ना। तो लंदन में भी और कैफे भी खोलने का है प्लान? जी इंशाल्लाह हम लोगों ने 10 आउटलेट्स की मास्टर फ्रेंचाइज दी है। फिर 5 to 5 इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे इस तरह मज़ीद। तो लंदन में अभी ओपनिंग में आप गए थे या फिर किस तरह से यहीं पाकिस्तान से बैठ के? नहीं, मैं गया नहीं था, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड ओपनिंग होगी या थर्ड ओपनिंग होगी इंशाल्लाह। सर बड़ी ज़बरदस्त, इतनी कामयाबी मिले कि पाकिस्तान में बैठ के अब लंदन में कैफ़े खोल रहे हैं। बस सर ये मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकता हूँ इतना। मेरी एक पूरी टीम है जो कि लीगल एडवाइज़र है मेरे, और मेंटोर मैनेजर है मेरे, एग्जेक्टिव शेफ है जो वो यहाँ से बैठ के यूके वालों को ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं। तो पूरी टीम है, अकाउंटेड है, हर एक चीज़ है। बस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनको नहीं पता होती, वो मुझसे पूछ लेते हैं, मैं बता देता हूँ। जो मुझे नहीं पता होती वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो बता देते हैं। मिलजुल के करते रहते हैं, ये एक बंदे का काम नहीं है। अच्छा, अगर किसी ने अगर आपकी फ्रेंचाइज लेनी है चाय वाला, मतलब आशा चाय वाला की, तो मतलब एक फ्रेंचाइज फ़ी वगैरह कितने से स्टार्ट होती है? क्योंकि अगर लिवाइस या अब लिवाइस की बात करो जो क्लॉथिंग ब्रांड है आउटफिटर की, तो अच्छे खासे पैसे मांगते हैं वो। इवन कि KFC और मैकडॉनल्ड्स भी अच्छे, जो मैंने सुना था कि तकरीबन शायद 3 करोड़ मांगते हैं। एक मुझे नहीं सर, हमारा सिंपल है। जैसे कि मैंने मेन्यू भी सिंपल रखा है, जो कि वहाँ पे हमारे मेन्यू पे जाके साइकिल वाला बंदा भी आके खा पी सकता है और पराठो वाला भी आता है, खाता है, पीता है, ठीक है। और जो फ्रेंचाइज हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा असल मकसद जो ये है कि जिन लोगों को यहाँ से कारोबार मिले, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो जिसमें लोग आके इन्वेस्ट ना कर सकें, जो कि लोग कर नहीं सके। हम बड़े एक अच्छे तरीके से बहुत ही कम प्राइस में हम लोग पूरा A to Z क्लियर करके देते हैं। जैसे कि अपफ्रंट लेते हैं, उसके बाद हम लोग किचन स्टाफ, फ्रंट स्टाफ, डिज़ाइनिंग, किचन की जो चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी, कटलरी वगैरह, ये हर एक चीज़ हम लोग खुद डिज़ाइन करके देते हैं। इन्वेस्टर को सिर्फ ये काम होता है कि वो कैफ़े की ओपनिंग वाले टाइम पे आके बस अपना कैशियर को बिठाएं या खुद जाके कैश काउंटर पे बैठें, बस। वो बाकी A to Z हम लोग करें। फिर भी आप एक नाम के होंगे ना पैसे, जिस तरह से अगर आप एक कैफ़े कोई खोलना चाहता है लेट्स से कराची के अंदर, DHA के अंदर, और वो अप्रोच करे, तो एटलीस्ट कितने, मतलब इनिशियल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? वो तो डिपेंड करता है उस पे कि आपकी लोकेशन जो है, आपकी स्पेस कितनी है, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आप मेन्यू में कितनी चीज़ें ऐड करना। अभी हम लोगों का मेन्यू जो है वो अक्सर हम लोग एक जगह पे सारा मेन्यू नहीं देते हैं, मुख्तलिफ है। कई जगहों पे हम लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, स्टेक्स वगैरह ऐड की हुई है, कई चीज़ों पे नहीं की हुई है। अभी अगर आप पर्स करें कैफ़े में मेन्यू में एक भी डिश आप उसमें ऐड करते हैं, तो वो तकरीबन कॉस्ट उसकी लाखों रुपए से ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक भी मेन्यू में एक चीज़ ऐड करवाते हैं, क्योंकि उसकी मशीनें लेनी होती है, उस डिश के लिए आपने हर एक चीज़ लेना होता है अलग से। तो वो डिपेंड करता है जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे कि क्या वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसके मुताबिक फिर हम जाके उसको लॉन्च करके देते हैं। ये नहीं है कि भाई आप जैसे कि KFC वाले कि भाई 7 करोड़ दो और हम आपको पूरा A to Z करके दे देते हैं, ऐसा नहीं है। हम बड़े अच्छे तरीके से लोगों को करते हैं कि भाई अगला बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस ही करे। तो इस तरीके से हम तो इतना कुछ मैनेज कैसे करते हैं आप? अभी मॉडलिंग भी कर रहे हैं, शोबिज़ के अंदर भी हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, तो इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? टीम है, टीम कर रही होती है मैनेज। जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फिर मैं कर लेता हूँ। जैसा कि अब इंटरव्यू दे रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे ही करनी पड़ती है, वो फिर मैं करता हूँ, बाकी टीम ही देखती रहती है। तने ज़बरदस्त। और आप कभी हमें मिल सकते हैं, मतलब कोई बंदा आए, कोई आपके कैफ़े जो इस्लामाबाद में या गुलबर्ग में है, तो आप किसी दिन जाते हैं, स्पेसिफिक डे के रखा हुआ है कि हफ्ते में एक दिन मैंने यहाँ पे जाना जी है? बिल्कुल, मैं जाता हूँ कैफ़े में, बैठता हूँ, टाइम देता हूँ, लोगों को आते हैं, मतलब मिलते लोग हैं। आना चाहे तो अरशद खान उसको उस टाइम उनको वहाँ पे मिल जाए? जी बिल्कुल, मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे बालाकोट में यहाँ पे हम लोगों ने एक थीम रखा है, वहाँ पे अब बर्थडे पार्टीज़, मंगनी और शादी वगैरह, वो बहुत एक बड़ा हम लोगों ने कैफ़े वहाँ पे लॉन्च किया है। बट वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमारी मंगनी है तो हमें शिरकत चाहिए अरशद की।
चले जाते हैं, या बर्थडे होती हैं बुलाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं। इसका इतना वो नहीं है। चैलेंज बड़ी ज़बरदस्त। मैं कोई सुन रहा था कि शाहरुख खान की क्लिप थी, वो बता रहे थे कि एक दिन वो कोई फ़िल्म बना रहे थे, मेरे ख़्याल से फ़िल्म का नाम मेरे माइंड से निकल गया, और उस फ़िल्म के सेट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, मेरे ख़्याल से कुछ पैसे कम पड़े थे। प्रोड्यूसर को कॉल, शाहरुख यार पैसे ख़त्म हो गए, कुछ इस तरह की क्लिप थी वो। और कहते हैं मैं ट्विटर पे देखा कि यार ट्विटर पे आया कि शाहरुख खान दुनिया का सबसे सेकंड रिचेस्ट जो है ना आपका एक्टर है, और वो कहता है यार ये देखो यार, एक तरफ ये चल रहा है मीडिया के ऊपर और एक मेरे ये हालात है ये वाले ना। तो वो फिर उसने शाहरुख ने कहा यार को चेक करो, प्रोड्यूसर्स चेक करो, कोई यार कोई शादी वगैरह है, जाके नाच लेते हैं, गा लेते हैं। मैंने कहा यार अरशद साहब उसी लाइन पे लग गए हैं। अच्छा सर, ये बताएं, आपके मॉडलिंग के अंदर अक्सर ये होता है कि आप किसी नई फील्ड के अंदर आप जाते होते हो, आपको बड़ा सख्त मुकाबला होता है। माशाल्लाह से आपके लुक्स, हाइट, आंखें बहुत प्यारी हैं। कभी ऐसा हुआ कि यार आपको फील हुआ कि लोग हसद कर रहे हैं, लोग आपके साथ थोड़ा सा इतने अच्छे अखलाक से पेश नहीं आ रहे? कभी दिल मायूस हुआ कि यार नहीं ये मेरे बस का काम नहीं, वापस जा रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भी हुआ, और अगर होता भी है तो ऐसा मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कि भाई मैंने नहीं करना, मैंने वापस जाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर इसका मतलब कि आप हिम्मत हार चुके हैं। आप अगर किसी भी चीज़ में हिम्मत हारते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो करना पड़ता है। खैर है, दुनिया है, दो चार किसी की बातें सुन ली, दो चार कभी कभी सुना भी लेते हैं। अब जब आप सुनाते हैं अगला बर्दाश्त करता है, तो कभी कभी अगला सुनाएं, आप खुद भी बर्दाश्त करें। तो अभी अब इसके बाद कोई प्लान है? आपने मतलब मॉडलिंग अच्छी कर लेते हैं, कारोबार आपने चले गए, अब इसके बाद आप कुछ नई चीज़ करने वाले हो, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह? जी इंशाल्लाह, नए प्रोजेक्ट अभी है एक, जो कि मैंने करना है, वो एक सरप्राइज़ है। जितने भी मेरे जानने वाले हैं, फैन फॉलोइंग जितनी भी है, उनके लिए एक सरप्राइज़ है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ मैंने सोची हुई है। अब इंशाल्लाह मज़ीद इस पे हमारी टीम काम कर रही है। जैसे ही वो आता है लॉन्च होने पे, तो इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। चले माशाल्लाह। और ये बताएं कि एक होता है ना इंसान की एक ड्रीम होती है यार। मैं जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ऑडी बड़ी पसंद है गाड़ी ना। अगर अल्लाह ने मुझे इतने इस्तात दी तो मैं ऑडी अगर हो तो मैं वो ख़रीदूँगा। तो अरशद खान को यार वो गाड़ी यार ये लेनी है, ये रखी, अब मज़ा आता है चलाते हुए, अब कोई इस तरह की चीज़? सर मैं सिंपल सा बंदा हूँ, मैं तो टोयोटा करोला जो है वो मुझे बहुत पसंद है, जो कि वो मार नहीं खाती। और पठानों को तो वैसे भी वही पसंद होती है, उसके अलावा और कोई वो ओडी वगैरह जो है ना, वो हमारी काम की चीज़ नहीं है। टोयोटा इज़ बेस्ट। अच्छा ज़बरदस्त। चलिए सर, लास्ट में ये बताएं कि अब फाइनली शादी कब तक कर लेंगे? क्योंकि बहुत से सारे हमारे भी मैसेजेस आए हुए थे। हमने कहा हमने क्योंकि जब कहा ना कि हम अरशद खान के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो एक सबसे ज़्यादा सवाल ये है अरशद साहब से, आपने पूछना है शादी कब कर रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं? मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, ये शादी वाला क्वेश्चन, ये सवाल जो ये 2 से 3 मरतबा पूछा जाता है। आपने भी दूसरी मरतबा पूछा, इसका वजह मुझे बताएं। सर लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि हम कितने आपने दिल तोड़ने हैं, लोग चाहते हैं किसी उम्मीद आस के अंदर कि अच्छा साहब शायद। देखिए अभी इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई पता नहीं हमारी कब है किस्मत, कब नहीं है, उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते। चलें अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़े मज़े की डिस्कशन आपके साथ हुई है। मतलब जिस तरह से आपको देखा था कैमरे के पीछे एक जितने खूबसूरत हैं, और कैमरे के ऊपर भी आपका सेम एक पर्सोना और है, और सबसे बड़ी बात आपको मैंने बड़ा आजिज़ और हम्बल पाया है। तो ऐसे रहिएगा इंशाल्लाह, और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर जो लंदन में आपने ब्रांचेस ओपन करनी है। नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और गेस्ट हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड खुदा हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट एपिसोड।